SC ST आरक्षण को लेकर जिस तरह बहन कुमारी मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को जमकर फटकार लगाई और साथ ही साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बहन जी ने कहा था कि ये लोग 2024 के चुनाव में तो संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर दलितों का वोट ले लिया, लेकिन जब असल में दलितों के हक की बात आई, जब दलितों के अधिकार की बात आई, तब ये लोग अपने बिल में घुस गए। और कल के बहन जी के बयान के बाद आज अखिलेश यादव की हल्की सी नींद खुल गई है। हल्की सी नींद खुली है, पूरी नींद नहीं खुली। और साथियों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर जो बैठक की है, उस बैठक को लेकर क्या क्या अहम फैसले लिए हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने आज SC ST के आरक्षण पर क्या लिखा और वो कैसे मैसेज करने के बाद भी आरक्षण से किनारा करके चले गए। अपनी डिस्प्ले पर देखिए, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि अखिलेश यादव कितना दलितों के हक में बात करते हैं। देखिए अपने डिस्प्ले पर, किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से नहीं पाटी जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण परवायु है। यहाँ पर साथियों, आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC ST के आरक्षण को लेकर आया है, जिसमें क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा किनारा इस मैसेज के माध्यम से कर लिया। उन्होंने क्रीमी लेयर की बात तक नहीं कही। यानी कि बहन कुमारी मायावती साफ कहती है कि अखिलेश यादव बिल्कुल घोर दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। जिस रास्ते पर बीजेपी और कांग्रेस चलती है, उसी रास्ते पर अब समाजवादी पार्टी भी निकल पड़ी है। और आज बहन कुमारी मायावती ने जो लखनऊ के अंदर बैठक की है, समीक्षा बैठक जिसको कहा गया, वहां पर बहन कुमारी मायावती ने मुख्य बातों पर बातें की है। एक तो जो SC ST का मुद्दा चला है आरक्षण का, इसको लेकर बहन जी ने कहा कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, भाजपा और कांग्रेस का कड़ा विरोध करेंगे। हम बिल्कुल भी चुप बैठने वाले नहीं है, हम इस फैसले को वापस करवा कर ही मानेंगे। बहन कुमारी मायावती ने कड़े निर्देश दे दिए कि बसपा के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव चौपाल लगाएंगे और इस बीजेपी के इस मुद्दे का और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमकर विरोध करेंगे और बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि तत्काल इसको वापस लिया जाए। और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने कल साथियों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पत्रकार को ऐसा डांट दिया कि फिर वो दोबारा नहीं बोला। जब बहन कुमारी मायावती जी SC ST के आरक्षण पर बात कर रही है तो एक गोदी मीडिया वाला पत्रकार बहन जी को मुद्दे से भटकाने की बात कर रहा था। बहन जी का वीडियो देखिए। अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों SC ST वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। अब आप लोगों के लिए जल पानी का या लंच का जो भी अरेंजमेंट किया है, पिछली बार तो के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय बहुत कम था, तो हम आपकी खिदमत ज़्यादा नहीं कर सके। लेकिन आपने बहन जी का वीडियो देखा, बहन जी ने किस तरह गोदी मीडिया को फटकार लगाई है। और एक तरफ बहन जी ने बातों ही बातों में गोदी मीडिया के मजे भी ले लिए, उनकी बेइज्जती भी कर दी। बहन जी ने कहा कि आप आए हैं, आप टिके रहना, चाय नाश्ता पानी करके जाना। हमने आपके लिए चाय नाश्ता पानी का इंतजाम भी किया हुआ है, क्योंकि ये गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं, ये हमेशा बीजेपी वालों के यहाँ जाते हैं,
चाय नाश्ता करते हैं और फिर पूरा दिन बीजेपी वालों की दलाली करते हैं। ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। और जो आज लखनऊ के अंदर मीटिंग हुई साथियों, उसमें मुख्य रूप से बहन कुमारी मायावती जी मौजूद रही। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता सतीश मिश्रा मौजूद रहे और इस मीटिंग में इतनी भीड़ देखी गई साथियों, लगभग पूरे देश से बीएसपी के पदाधिकारी मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी और इस बार बहन कुमारी मायावती के लोगों में एक नया जोश भर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के करोड़ों बहुजनों को सिर्फ अब बहुजन समाज पार्टी से ही उम्मीद रह चुकी है। और एक तरफ साथियों जो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है, इसको साथियों समाज के लोगों ने आगे निरंतर जारी रखा है कि 21 तारीख को आंदोलन होगा और 2 अप्रैल से भी बड़ा होगा। जो 2 अप्रैल 2018 को SC/ST ने आंदोलन किया था, ये आंदोलन उससे भी बड़ा होने वाला है और पूरा देश बंद होने वाला है। लेकिन ये सारा का सारा काम शांतिप्रिय तरीके से होगा और संविधान के दायरे में रहकर होगा। और एक तरफ बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु के चेन्नई से, जहां पर तमिलनाडु के चेन्नई में पिछले लगभग 1 महीना पहले बीएसपी के प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर आज फिर चेन्नई की सड़कों पर बसपा के लोगों ने प्रदर्शन किया और वहां की पुलिस को नींद से जगाया कि हमको इसमें साफ साफ चाहिए न्याय। जिसने भी हत्या की है, आप ये फालतू के एनकाउंटर मत करिए, किसी निर्दोष को सजा मत दीजिए। वहां पर बीएसपी की ये डिमांड रही और वहां बसपा के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। और एक खबर बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बहुत ही बड़ी आ रही है। विशाल कुमार ने लिखा है, जल्दी जल्दी पोस्ट को आगे बढ़ाइए। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया है, उस फैसले के खिलाफ मायावती जी एक बड़ी आक्रोश रैली लखनऊ में कर सकती हैं। खबर है कि एक मजबूत प्लान बना भी रही है। SC और ST आरक्षण से हो रही छेड़छाड़ के खिलाफ लखनऊ के रमाबाई मैदान में लाखों की भीड़ में मायावती जी की दहाड़ सुनाई दे सकती है, वो भी बहुत जल्द। अगर आक्रोश रैली हुई तो क्या कुछ बदलेगा। और कल साथियों एक बयान आया था मल्लिका अर्जुन खड़गे का आरक्षण को लेकर। मल्लिका अर्जुन खड़गे तो राहुल गांधी से भी आगे निकल गए। कहने को बात चली थी कि मल्लिका अर्जुन खड़गे दलित समाज के नेता है, प्रधानमंत्री बनने लायक है, लेकिन इनकी करतूत देख लीजिए। अपनी डिस्प्ले पर देखिए क्या कुछ बयान आया है मल्लिका अर्जुन खड़गे का भी। बहन कुमारी मायावती ने कैसे इनको एक्सपोज भी किया है, देखिए। कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए गए बयान की जानकारी मिली है, जिससे ST व SC के समक्ष कांग्रेस के बयान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में SC व ST वर्गों के उप वर्गीकरण के संबंध में पार्टी का स्टैंड खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी NGO व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उप वर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई है। कांग्रेस ने 99 सांसद होने के बाद भी 17 साल होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि वो पहले अपने वकीलों से बात करेंगे, पहले अपने NGO से बात करेंगे, अगर वो सहमति देंगे तो फिर बाद में तब जाकर ये लोग उप वर्गीकरण का विरोध करेंगे, क्रीमी लेयर का विरोध करेंगे। और यहाँ पर खड़गे जी ने पूरा का पूरा क्रेडिट पंडित नेहरू व गांधी जी को दे दिया आरक्षण का। जो आरक्षण आपको मिला है उसका पूरा श्रेय खड़गे जी ने गांधी और नेहरू के दे दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसे लोग
आपके दलित समाज के नेता कभी बन सकते हैं या कभी आगे आने वाले समय में बन सकेंगे, जो कि सिर्फ कांग्रेस के दरी बिछाने वाले नेता बनकर रह गए हैं।